हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग स्पीडी साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 को भी कंप्लीट करेंगे। पूछेंगे इन लोगों से याद किए कि नहीं किए, याद किए कि नहीं किए। तो रेडी है आप लोग? चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है कितना? हाँ, 6.023 इंटू 10⁻23। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, याद रखिएगा। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है क्या? आरबीसी। आरबीसी जो है मानव रक्त में क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन बताओ कौन कौन होता है? ए, डी, ई और के। ठीक है। एल्युमिनियम का प्रमुख ऐसा क्या होता है? बॉक्साइड। बॉक्साइड जो होता है वो एल्युमिनियम का प्रमुख ऐसा होता है। ठीक है। वसा में घुलनशील कौन कौन विटामिन है? ए, डी। चलिए, प्राकृतिक मोम एवं लाख प्राप्त किए जाते हैं किससे? कीड़ों को सत्र के रूप में इसको पाया जाता है। ठीक है। बताइए, कार बैक्टीरिया में इस्तेमाल किया जाता है क्या? सल्फ्यूरिक। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है कहां से? अबूट ग्रंथि से। कहां से? अबूट ग्रंथि से। बिजली के बल्ब में फिलामेंट बना होता है किससे? फिलामेंट देखते हैं ना? फिलामेंट देखे हैं कब? जलने के बाद की बुता हुआ में। हाँ, तो वो तार जो दिखता है ना, वही फिलामेंट होता है। किसका बनाता है वो? टंगस्टन का। अगला, मानव का नेत्र जो होता है उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? 2.5% है मीठे पानी का भंडार। ठीक है, पूरे पृथ्वी पर। दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है कि दूध में पानी कितना मिलाया हुआ है या नहीं मिलाया हुआ। ठीक है। अगला, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है किससे? डेसिबल। आवाज जो हम लोग सुनते हैं ना, उसका हम लोग मापन किससे करते हैं? डेसिबल से। अगला, बायोगैस में मुख्यतः होता है क्या? मीथेन। बायोगैस में क्या होता है? मीथेन। नेक्स्ट, माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल जो थे वो माइक्रोफोन के आविष्कारक थे। नेक्स्ट बताइएगा, मधुमेह रोग होता है मधुमेह रोग किसके अभाव से होता है? तो होता है इंसुलिन के अभाव से। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग होता है किसके कमी के कारण? याद रखिएगा, स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण होता है कब? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। याद रखना, कौन बीच में आ रहा है? चंद्रमा, तो सूर्य ग्रहण। चंद्रमा बीच में आ गया तो सूर्य ग्रहण। और पेस मेकर संबंधित है किससे? हृदय से। ठीक है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOClCl2। ठीक है। अगला, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे दिखाई देते हैं, क्यों? देखिए, दोनों के परमाणु की संरचना जो है होती है। ठीक है। प्राकृतिक बहुलक रबर। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग में लाया था कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस, है ना? एसिटिलीन गैस। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है क्या? मृद लोहा। मृद लोहा मतलब क्या हुआ? मृद मतलब क्या हुआ? मृद टूटा हुआ कि बुझा हुआ? नर्म लोहा, हीट। अगला जो प्रश्न है वो क्या है हमारा, कि मस्तिष्क और मेरुज्जु को ढकने वाली झिल्लियां में सूजन आ जाने के कारण कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। और पौधों में जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या नाम से जानते हैं हम लोग? तो बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल एक राशि है, कौन सी? अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? सोयाबीन और मशरूम। मशरूम जानते हैं ना? मशरूम खाते हैं? हाँ, वही मशरूम। ठीक है। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है किससे होकर? निर्वात से होकर। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला दिखाई देता है। बहुत बढ़िया। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है क्या? सिग्नोमीटर, है ना? वो समझ रहे हैं उसको क्या? जो डॉक्टर लोग जो आला जिसको बोलते हैं ना, आला, सॉरी, ठीक, क्या नाम है, बीपी जो नापता है, सो, है ना? वो जो लगाता है पट्टी और वो नापता है। अच्छा, एक बात बताइए कि मान लीजिए बीपी नापने के समय में अगर आप लोग अपने बॉडी को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, मतलब, तो उससे क्या उस पे उतार चढ़ाव होता है? हाँ, उतार चढ़ाव होता है। तो आप लोग भी अपना अपना बीपी जो है नपवा के देख लीजिएगा कि आप लोग का बीपी कितना हाई होता है, नहीं रहता है। ठीक है। घर में गुस्सा करते हैं ना? घर में गुस्सा करते हैं आप लोग? आप करते हैं? सो गए क्या? करते हैं आप गुस्सा? चलिए, तब ठीक है। इंसान को गुस्सा नहीं होना चाहिए, है ना? बस समझ, जितना ज्यादा जरूरी हो प्यार से काम निकलवा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियन किसकी इकाई बताइए फटाफट? खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है? जी हाँ, D2O जिसको कहते हैं, और ड्यूटेरियस ऑक्साइड।
विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा स्रोत है, बताओ कौन सा विटामिन? विटामिन ए जो होता है ना हमारे आंखों के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। कोबाल्ट पाया जाता है किसमें, कौन सा विटामिन में? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए आवेश का मात्रक बताइए क्या होगा? एम्पियर सेकेंड। क्या होगा? एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या? नाइट्रोग्लिसरीन ये पाया जाता है किसमें? डायनामाइट में। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है किसकी कमी से? हाँ, आयरन की कमी से। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल बताइए कौन सा है? साइट्रिक अम्ल जो है वो किसमें पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में अगर हम सर्वाधिक मात्रा में बात करें तो कौन सा गैस है? कितना है? उसके बाद कौन है? कितना है? उसके बाद कौन है? कितना है? और भी कोई है? हीलियम है, बहुत सारा है, ठीक है, थोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? अगला प्रश्न है कि बताइएगा गैसोहॉल बनता है किसके मिश्रण से? हाँ, गैसोहॉल किससे मिश्रण बनता है? पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। अंधापन होता है, आंख का रोशनी चला जाना, तो अंधापन जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन ए की कमी के कारण होता है अंधापन। नेक्स्ट, कार्बन के दो मुख्य अपरूप होते हैं, कौन? हीरा और ग्रेफाइट। चलिए बताइएगा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर की हड्डी होती है ना, फीमर यहाँ पे जो है हड्डी, इसी को कहते हैं हम लोग फीमर, ठीक है। अगला, मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? रुको, मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? तो फिल्म देखें आप लोग, मुन्ना भाई एमबीबीएस में कहता है सर्किट, संजय दत्त कहता है अरशद वासी है ना, अरशद वासी है, उसको कहता है कि यार तुमको पता है सर्किट, हम लोग हड्डी तोड़ते समय एक चीज को नोटिस नहीं किया, मतलब क्या पता है, हम लोग शरीर में 206 हड्डियां हैं तो 206 हड्डियां तोड़ने के समय सोचते हैं कि 206 हड्डियां। बहुत अच्छा बताया है। चलिए, अच्छा 206, अगर हम बोले आपसे नवजात शिशु तो उसके बारे में क्या बोलिए आप लोग? 300 होता है नवजात शिशु। अच्छा आप जरा कल्पना करो, नवजात शिशु का 300 हड्डी है तो वो जुड़ते जाता है कि नहीं? सो बताओ, वो जुड़ते जाता है, ठीक ना, तो जाके होता है कितना? 206। बात समझ लो। उसके बाद एक और चीज इसमें, अगर हम आपसे पूछ ले कि 200 सबसे छोटी हड्डी शरीर का कहाँ होता है? कान का होता है सबसे छोटी हड्डी, स्टेपिज, और यहाँ पे रहता है ना। अब अगर हम आपसे पूछे कि जानवर में सबसे छोटी हड्डी किसका होता, कहाँ पे होता है? जानवर का, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इस सब का भी कहाँ पे होता है? उन लोग का भी स्टेपिज ही होता है, ठीक है, कान का ही सबसे छोटा हड्डी होता है, ठीक है। फीमर, जानवर लोगों का सबसे बड़ा हड्डी के बारे में जानकारी नहीं है, कहाँ होगा? उसका लगता है कि रीढ़ का हड्डी होगा, किसी का अलग अलग, जानवर का अलग अलग होगा। हम लोग मनुष्य है तो हम लोग मनुष्य का एक हड्डी है, ये है यहाँ का हड्डी, फीमर इसका हड्डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि अगर हम आपसे कहें प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, तो आप क्या करेंगे? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? अच्छा, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। अगर हम आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? अब प्रोटॉन का खोज किस खोज ने किया? कल हम लोग बात किए थे ना। अगर हम बात करें आपसे कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर में कौन कौन सा प्रोटॉन होते हैं, कौन कौन सा? हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। अगर हम आपसे पूछे कि ऋणात्मक होते हैं कि धनात्मक होते हैं, क्या बोलिएगा? कौन होता है ऋणात्मक, धनात्मक होता है? अगर हम आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो उत्तर क्या है? अगर हम आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन पॉजिटिव या नेगेटिव, न्यूट्रल होता है। अगर हम आपसे पूछे प्रोटॉन क्या होता है, बताओ? पॉजिटिव होता है, ठीक है। कल हम लोग चर्चा किए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है, बताओ कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें आपसे कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? मतलब हम लोग का पृथ्वी पे एक परत है जिसको कहते हैं ओजोन, वो हम लोगों की पराबैंगनी किरण, सूर्य से जो निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती है ना, उससे हम लोग को क्या करता है? चलिए, डायनामो का आर्मेचर बना होता है किससे? इस्पात से। किससे? इस्पात से। देखिए, पृथ्वी पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन अगर है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होता है? 100 न्यूटन हो जाता है, ठीक है। चंद्रमा पर उसका वजन क्या होता है? 100 न्यूटन। सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, बताओ? हाँ, देखिए 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है, ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग पढ़ते तो हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बहुत पढ़ते, बहुत मेहनत करते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन हमको लगता है कि आप लोग अपने मम्मी पापा का पैसा खर्चा कर रहे हैं। हमको इसमें भी थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोग ज्यादा पैसा खर्चा करें, माँ बाप का ज्यादा पैसा मत खर्चा कीजिए, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। गाल पे हाथ मत रखिए। गाल पे हाथ रखने का मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। बच्चा जो पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करने का पढ़ता जब है ना, तो बताइए सही मायने में बच्चा को कब आपको लगे कि बच्चा इंटरेस्टेड है पढ़ाई में?
बच्चा को जब आप बच्चा बहुत सीरियस मूड में देख रहा है, एकदम गंभीर मुद्रा में इस तरह से है, तो समझ लीजिए आप बच्चा सीरियस मूड में है। अगर बच्चा ऐसे बैठा हुआ तो समझ लीजिए कोई इंटरेस्ट नहीं, ऐसे बैठा हो तो समझ लीजिए कोई गायब है, दुनिया में नहीं है। समझ रहे हैं? कोई स्टूडेंट इधर देख रहा है, कभी इधर इसको देख रहा है, कभी उत्तर दे रहा है कि नहीं, उत्तर दे रहा है कि नहीं, तो समझिए तो पार है। समझ रहे हैं? तो विद्यार्थी का सीधा बैठना है, एकदम कुर्सी छोड़ के बैठना, तब समझ में आए कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आए सुत किया, फिर लद गए, एकदम सुत रहे हैं, ओह कष्ट में, पानी पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पानी पी के मच्छर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे हमारा है कि कौन हाइपोथैलेमस के संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, बताइए कौन सी ग्रंथि? हाँ पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। बताइएगा शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के कितने पक्ष से होता है, कितने डिग्री? 90 डिग्री पर। बताइएगा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। वायुमंडल स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? आयन मंडल। क्या कहते हैं? आयन मंडल। बताइएगा कि एक दृश्यम स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है? बैगनी होता है। न्यूनतम मतलब कम से कम। अच्छा बताइए सबसे ज्यादा ब्लड देने वाले कौन से ग्रुप होते हैं? ओ। लेने वाले कौन होते हैं? लेने वाले होते हैं ए। कितने लोग यहाँ पे है ए बी? अरे बाप, अभी तक पता नहीं किए हैं। कितने लोग ए बी हैं? आप ए बी है। और कोई? हाँ अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ओ पॉजिटिव है? देखिए मेरा ब्लड आपको ओ पॉजिटिव है, बात समझ रहे हैं? किसी को भी मेरा ब्लड चाहिए, मतलब जरूरत के लिए मेरा ब्लड चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? हाँ साल भर में हम 2 बार ब्लड दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? वो पॉजिटिव है, हम खून दे सकते हैं किसी को भी। आगे बढ़िए। देखिए अच्छा ब्लड से ही बात करते हैं। वो जो मशीन आता है ना जिससे हम लोग नापते हैं बीपी, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? चलिए अगला बताइएगा पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। बताइएगा किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है? टीबी। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुनक की संकल्पना किसकी होती है? किसकी की है? जॉन नेपियर की, ठीक है? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्लर ने, ठीक है? कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के संदर्भ में नहीं आता है? बताइए। अस्कॉर्बिक अम्ल नहीं आता है, बहुत अच्छा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? क्योंकि उसको हम लोग जब बंद करते हैं उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। नहीं तो फिर ना देखते हैं ना कि सीटी बजता है, गैस निकलता है, सीटी बजता है, ठीक? तो अगला क्वेश्चन, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। पृथ्वी के ओजोन परत परिणियों के लिए उपयोग होता है क्योंकि उन्हें सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ठीक है? अगला बताइएगा चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है? हाँ भैया, प्रस्रवित तरंग द्वारा वो अपने क्या करता है? मार्गदर्शन को खोज लेता है ना? अगला गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी। बताइएगा सिस्टेरिन किसकी औषधि है? वाह मिल गया। नहीं हाँ रख हौसला वो मंजिल भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगा और मंजिल पे चलने का मजा भी आएगा, तो चिंता नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन सा? क्या? विद्युत मोटर। नेक्स्ट, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? विटामिन। अगला क्वेश्चन, भूकंप तरंग। भूकंप जो है मत तोड़िए, ज्यादा कहीं क्रैक करिए तो बस गड़बड़ा जाएगा। चलिए भूकंप तरंगे रिकॉर्ड की जाती है किससे? सिस्मोग्राफी से भूकंप तरंगे जो कहते हैं हम लोग, जैसे कि 6.5 तीव्रता का भूकंप आया, 7.2 तीव्रता का, तो खत्म हो जाएगा इलाका। आगे बढ़ते हैं। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? बिल्कुल है ना, टाइफाइड का। अगला क्वेश्चन, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देती है? कन्वर्ट हो जाएगा ना उसमें। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? 8। चलिए, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कैसी होती है? गतिज और स्थितिज दोनों, ठीक है? उसके बाद टाइफाइड रोग में शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वेरी गुड। द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए, बिना सल्क वाली मछली कौन सी होती है? कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। चलिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल, बहुत अच्छा। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या होता है? चाय में क्या पाया जाता है? थीन। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन। चलिए, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता। क्या मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। तो ये आपका 5 भी था क्या? 5 भी था ना। चलिए
हाँ 3 पेज बोले थे, 3, 4 और 5 पेज। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है क्या? समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन कौन से गैस का अवशोषण करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, खींची हुई धनुष का संचित ऊर्जा होती है कैसी? कितनी ऊर्जा? बताइएगा कि जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगा। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? कूलम। क्या होता है? कूलम। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक थे कौन? रैंट जॉन। देखिए, हम लोग 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 1 मिनट में हम लोग सांस कितनी बार लेते हैं? 16 से 18 बार। ठीक है, चलिए नारी संपदन मात्रा का मापक कौन सा होता है? गति। एक्स किरणों पार नहीं कर सकती है किसको? अस्थिर को। ठीक है, चलिए एसआई इकाई में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? डायोप्टर। बताइएगा डीओएस का अर्थ क्या होता है? डिस्क संचलन प्रणाली। डिस्क संचलन प्रणाली। एक प्रकाश वर्ष बराबर किसका होता है? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। अगर हम किलोमीटर में बात करें तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 46 और अगर जोड़ों में बात करें तो होता है 23। पेयर कितना होता है? 23। मानव शरीर में क्रोमोसोम समझ के मैनोमीटर के उपयोग क्या होता है? किसमें? दाब को नापने में। मैनोमीटर दाब को नापने में। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है क्लोरीन। नेक्स्ट, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होता है? एकदम समान होगा। बताइए ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। बताइए कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? टिटेनस। होता है टिटेनस। बताइएगा आप लोग कि रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही होता है? सर्वग्राही का मतलब लेने वाला, सर्वग्राही मतलब, और सर्वग्राही सर्वदाता मतलब वो कौन सा होता है? सर्वदाता। मनुष्य का हृदय सामान्य संपदन गति प्रति मिनट कितना होता है? धड़कन जो होता है कितना प्रति मिनट? 72 बार। और सांस हम लोग लेते हैं किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा समझते हैं ना, जो यहाँ हो जाता है ना घेंगा रोग। हाँ, घेंगा रोग किसकी कमी से? आयोडीन। बताइएगा कि कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान होता है? यकृत। यकृत जो होता है मानव शरीर में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल। मनुष्य का सामान्य शारीरिक ताप क्या होता है? सेल्सियस में कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। चूना पत्थर किस तरह की चट्टाने हैं? अब सादी चट्टाने। बताइएगा हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। बताइएगा आप लोग ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र बताइएगा। CaOCl। चलिए कौन सा रंग? CaOCl ये ना, ब्रैकेट में रखते हैं ना OCl को। आगे कौन सा रंग दिए की अधिकतम दर्शनीयता देता है? पीला। नेक्स्ट, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन बताइए। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किसमें? ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग लाया जाता है? इथिलीन क्रोमोफॉर्म बनाने के लिए लाया जाता है। बताइएगा चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। ठीक है, Ag OG याद रखना। Ag होता है। जितनी ऊंचा आवाज उतनी ऊंची होगी इसकी आवृत्ति। क्या होगी? आवृत्ति। अगला, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी होती है? गामा किरणें की सबसे कम होती है। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? कैंसर का इलाज में। हैलोजन को जो कांच पर प्रहार करती है? ब्रोमीन। ठीक है, मानव नेत्र की दूरी दृष्टि को कहा जाता है क्या? हाइप्रोमेट्रोपिया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है कि साधारण मशीन की क्षमता समानता दर्शाई जाती है किसमें? किलोवाट में। तो ये आपका पेज नंबर 3, 4, 5 और इसका आज टेस्ट हम लोग लेंगे 3, 4, 5 का। ठीक है, और ठीक है ना, 3, 4, 5 का टेस्ट हम लेने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट अगर रेलवे का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो हम लोग से जुड़ सकते हैं। हमारा क्लास जो है आपका कथारा GTS इंस्टीट्यूट कथारा में है। ठीक है, और यहाँ पे आपका सारा चीज का तैयारी होता है। रेलवे, बैंक, SSC, CGL, CHSL, MTS सारा कुछ का प्रिपरेशन यहाँ पे करवाया जाता है। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।